हेलो एवरीवन, आज हम न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 चैप्टर का नाम है एलजेब्रा सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन 7H का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो ममता मुंड मैथ्स एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7H। तो आज हम सीखेंगे सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस 1 to 7 का। चैप्टर है एलजेब्रा और टॉपिक है नंबर सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ए नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल टी एन which is 2n plus 1 where tn is the term in the number pattern and n is the number of terms. Write down the first 6 terms in the pattern. तो यहाँ पे टी एन, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये nth टर्म दिया गया है 2n plus 1. tn is the number of tn is the number of tn is the term in the number pattern and n is the number of terms. तो यहाँ पे t1 में n का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 1 दैट इज 3 हो गया। और t2 में 2 जा 4 4 प्लस 1 5। t3 में 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 1 6 प्लस 1 7 हो गया। t4 में ऐसे करके राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म्स। तो 6 टर्म्स में t6 2 मल्टीप्लाइड विथ 6 प्लस 1 12 प्लस 1 13 ऐसे करके 1 n के जगह में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स बोला है। तो टी एन इज 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पुट करके सब्सटीट्यूट करेंगे एन का वैल्यू इस 2n प्लस 1 में 1 2 3 4 5 6 और उसका टी एन दैट इज t6 अप टू t1 t2 t3 t4 t5 t6 6 टर्म इस नंबर पैटर्न का ये निकालेंगे। ये तो ये हो गया 6 फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ दिस पैटर्न आर 3 5 7 9 11 13। तो यहाँ पे 2 2 ऐड हुआ है। 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 13। तो यहाँ पे 2n प्लस 1 2 ऐड हुआ है 2n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बिट दिया गया है, राइट डाउन द 1000 टर्म। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1000 पुट करेंगे इस टी एन में। तो t 1000 का वैल्यू निकालना है यहाँ पे 1000 टर्म ऑफ दिस पैटर्न। तो यहाँ पे t 1000 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड विथ n के जगह में 1000 तो 2000 प्लस 1 दैट इज 2001। तो t 1000 दैट इज 1000 टर्म ऑफ दिस पैटर्न हो गया 2001। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ए नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल tn इक्वल टू 20 n माइनस 9 वेयर tn इज द टर्म इन द नंबर पैटर्न एंड n इज द नंबर ऑफ द टर्म्स। यहाँ पे फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पे निकालना है। तो tn दिया गया है 20 n माइनस 9। tn इज द nth टर्म दैट इज द नंबर पैटर्न का टर्म। tn इज द टर्म इन द नंबर पैटर्न, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे। तो यहाँ पे t1 n के जगह में 1 पुट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाइड विथ 1 20 माइनस 9 हो गया 11। और t2 तो n के जगह में 2 पुट करेंगे तो 22 20 मल्टीप्लाइड विथ 2 40 40 माइनस 9 इज 31। तो यहाँ पे थर्ड टर्म तो t3 20 मल्टीप्लाइड विथ 3 60 60 माइनस 9 हो गया 51। t4 20 मल्टीप्लाइड विथ 4 80 80 माइनस 9 इज 71। तो ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म्स आर 11 31 51 71। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड बीट है, फाइंड द 10th टर्म्स। यहाँ पे tn दिया गया है 20n माइनस 9। तो 10th टर्म दैट इज t10 हमको निकालेंगे। तो यहाँ n के जगह में 10
सब्सटीट्यूट करेंगे 20 मल्टीप्लाइड विथ 10 हो गया 200, 200 माइनस 9 हो गया 191। तो T10 यानी कि 10th टर्म्स ऑफ दिस नंबर पैटर्न इज 191 हो गया। अभी थर्ड बिट फाइंड द 300th टर्म। तो यहाँ पे n के जगह में 300 पुट करेंगे। तो T 300 इज 20 मल्टीप्लाइड विथ 300 हो गया 6000, 6000 माइनस 9 हो गया 5991। तो ये हो गया 300th टर्म्स 5991। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, ए नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल Tn। Tn इज 60n दिया गया है, where Tn is the terms in the number pattern and n is the number of terms। तो राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पे Tn nth टर्म दिया गया है 60n, where Tn is the term in the number pattern, n is the number of terms। तो Tn दिया गया 60n। तो राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि T1 T2 T3 निकालेंगे। यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे 60n में। तो T1 हो गया 60 मल्टीप्लाइड विथ 1 60 हो गया। T2 60 मल्टीप्लाइड विथ 2 120। T3 60 मल्टीप्लाइड विथ 3 180। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स आर 60 120 एंड 180। तो सेकेंड बिट में है फाइंड द 8th टर्म्स। तो यहाँ पे T8 60 n के जगह में 8 पुट करेंगे। तो T8 हो गया 60 मल्टीप्लाइड विथ n इज 8। तो 60 मल्टीप्लाइड विथ 8 हो गया 480। तो 8 टर्म्स दैट इज T8 हो गया 480। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल Tn इज 60n, where Tn इज द टर्म्स इन द नंबर पैटर्न एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे n राइट द 19th टर्म्स। यहाँ पे n का वैल्यू 19 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो T19 इज 60 मल्टीप्लाइड विथ n इज 19। तो 60 मल्टीप्लाइड विथ 19 हो गया। तो 19 6 जा होता है 114। 1140। तो 1140 हो गया T19 का वैल्यू। 19th टर्म इन दिस नंबर पैटर्न, इस नंबर पैटर्न का 19th टर्म हो गया 1140। अभी फोर्थ बिट फाइंड द 100th टर्म्स। यहाँ पे n के जगह में 100 पुट करेंगे। तो 60 मल्टीप्लाइड विथ 100। तो 60 मल्टीप्लाइड विथ 100 हो गया 6000। तो T100th टर्म दैट इज 100th टर्म 100th टर्म्स हो गया T100 इज 6000। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए नंबर पैटर्न इज गिवन बाय द रूल Tn इज 300 माइनस 7n। यहाँ पे वेयर n इज द नंबर टर्म्स और Tn इज द टर्म्स इन द नंबर पैटर्न, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पे T1 T2 T3 फर्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 सब्सटीट्यूट करेंगे इस नंबर पैटर्न में। तो T1 हो गया 300 माइनस 7 मल्टीप्लाइड विथ 1। 300 माइनस 7 इज 293। फिर T2 हो गया 300 माइनस 7 मल्टीप्लाइड विथ 2 14। 300 माइनस 14 हो गया 286। T3 हो गया 300 माइनस 7 मल्टीप्लाइड विथ 3 हो गया 21। 300 माइनस 21 हो गया 279। और ये सेकेंड बिट में है फाइंड द 20th टर्म। तो यहाँ पे 20th टर्म दैट इज T20 n में 20 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 300 माइनस 7 मल्टीप्लाइड इज 20। 7 मल्टीप्लाइड इज 20 हो गया 140। तो 300 माइनस 140 का वैल्यू हो गया 160। तो यहाँ पे T20 यानी कि 20th टर्म्स इन द नंबर पैटर्न, इस नंबर पैटर्न का 20th टर्म हो गया 160। अभी थर्ड बिट है राइट द 45th टर्म। यहाँ पे Tn nth टर्म दिया गया है 300 माइनस 7n। Tn इज द नंबर पैटर्न, Tn इज द टर्म्स इन द नंबर पैटर्न और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो
T45 यानी कि 40th टर्म्स हो गया 300 माइनस 7 मल्टीप्लाइड विथ 45। तो यहाँ पे n का वैल्यू 45 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड विथ 45 हो गया 315, तो -15 हो गया उसका आंसर। तो 45 टर्म्स यानी कि T45 इज -15। यहाँ पे फोर्थ बीट है, राइट द 120th टर्म्स। तो यहाँ पे n का वैल्यू 120 सब्सटीट्यूट करेंगे तो T120 इज 300 माइनस 7 मल्टीप्लाइड विथ 120। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड विथ 120 हो गया 840, तो 300 माइनस 840 हो गया -540। तो यहाँ पे 120th टर्म दैट इज T120 का वैल्यू निकला -540। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द टेबल यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। यहाँ पे y इज 3x माइनस 2। यहाँ पे ये टेबल दिया गया है 1 2 3 4 5 x का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x 1 होने से 3 मल्टीप्लाइड विथ 1, 3 माइनस 2 y इज 1 होगा, और 3x के जगह में 2 सब्सटीट्यूट करने से 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4 हो गया, y का वैल्यू 4। फिर x में 3 सब्सटीट्यूट करने से 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, 9 माइनस 2 7, तो y का वैल्यू हो गया 7। फिर 3 मल्टीप्लाइड विथ 4, 12 माइनस 2 10, तो y का वैल्यू निकला 10। तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करने से 15 माइनस 2 13, तो y का वैल्यू निकला 13। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 2 3 4 5 सब्सटीट्यूट करके y का वैल्यू यहाँ पे इस टेबल में उसको निकाल के यहाँ पे लिखना है। तो 1 4 7 10 13, तो y का वैल्यू हो गया 1 4 7 10 13। सेकेंड बीट है n इक्वल टू 7m माइनस 3। यहाँ पे m का वैल्यू 1, यहाँ पे टेबल में दिया गया 1 2 10 100 250। तो यहाँ पे m का वैल्यू 1 होने से 7 मल्टीप्लाइड विथ 1 7 माइनस 3 m, तो n हो गया 4, 7 माइनस 3 इज 4। तो फिर m इज 2, तो 7 2 जा 14, 14 माइनस 3 हो गया 11, तो n का वैल्यू हो गया 11। तो यहाँ पे m इज 10 सब्सटीट्यूट करने से 70 माइनस 3 67, तो n का वैल्यू निकला 67। फिर m इज 100, तो 100 मल्टीप्लाइड विथ 7, 700 माइनस 3 हो गया 697, तो n का वैल्यू निकला 697। फिर m इज 250, तो 250 मल्टीप्लाइड विथ 7 हो गया ये 1750 माइनस 3 हो गया 1747। तो ये m इज 1 होने से n का वैल्यू हुआ 4, m इज 2, n इज 11, m इज 10 होने से 67, m इक्वल टू 100, n इज 697, और m इक्वल टू 250 होने से n इज 1747। Question number 6 है, look at the patterns and fill in the missing boxes. State the rule which connects the quantiles in the different column. Find the generalized statement for n in each case. तो यहाँ पे टेबल दिया गया है, उसको देख के यहाँ पे जो ये nth टर्म्स उसको निकालें, जनरलाइज टर्म दैट इज nth टर्म लिखना है। तो यहाँ पे 15 n का वैल्यू 15 होने से ये T15 कितना हुआ 10, तो यहाँ पे n इज 15 होने से T15 इज 10, दैट इज 15 माइनस 5 इज 10, तो ये T15 हो गया, T15 माइनस 5, तो Tn माइनस 5, n इज 15, तो n माइनस 5, T15 इज n हो गया 15, 15 माइनस 5 इज 10, तो n माइनस 5 हो गया ये, तो Tn जनरलाइज टर्म होगा n माइनस 5 होगा। तो n इक्वल टू 14 होने से 14 माइनस 5 इज 9 हो गया, 13 माइनस 5 इज 8, 12 माइनस 5 इज 7, ऐसे करके 12 होने से T12 होने से 12 माइनस 5 7 हो गया। फिर n इज 11 होने से T11, 11 माइनस 5 इज 6, T10
T10 होने से 10 माइनस 5 इज 5, T0 0 माइनस 5 माइनस 5, फिर T माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, फिर n का वैल्यू हो गया n माइनस 5। तो Tn हो गया n माइनस 5। यहाँ पे इस पैटर्न में n इज n है यहाँ पे, तो Tn हो गया n माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर ईच सीक्वेंस फाइंड जनरल रूल NH टर्म्स 100th टर्म्स। यहाँ पे 5, 10, 15, 20 ये नंबर सीक्वेंस दिया गया है, उसको जनरल रूल यानी कि TN NH टर्म निकालेंगे और फिर उसका 100th टर्म्स। तो यहाँ पे 5, फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 15, फोर्थ टर्म 20। तो NH टर्म क्या होगा? तो यहाँ पे जनरल रूल में होगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये 5 मल्टीप्लाइड हो रहा है n के साथ, तो यहाँ पे n इज 1 होने से 5 मल्टीप्लाइड विथ 1, फिर n इज 2 होने से 5 मल्टीप्लाइड विथ 2, n इज 3 5 मल्टीप्लाइड विथ 3, n इज 4 5 मल्टीप्लाइड विथ 4। तो यहाँ पे n Tn इज n मल्टीप्लाइड विथ 5 हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ n, NH टर्म इज 5 मल्टीप्लाइड विथ n। तो यहाँ पे 100 टर्म्स क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड विथ 100 होगा, तो 500। तो 100 टर्म्स होगा 500। If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel. And if you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you.